हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स मैक्सिमा एंड मिनिमा। हाँ, अगर आप कोर मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं और देख रहे हैं तो भाई आपके लिए भी है, कंसेप्ट वाइज आपके लिए भी वीडियो है। तो आप भी यहाँ से मैक्सिमा मिनिमा को समझ सकते हैं कि क्या मैक्सिमा मिनिमा होता है, क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर निकालते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में क्या फ़र्क होता है। क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के, जिसमें आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.5 करेंगे इसमें और दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि लोकल वैल्यूज़ क्या होती है और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो ये चीज़ समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ पे लेके चलता हूँ। कि मगर आपके पास कोई भी एक कर्व है, उसका एक ग्राफ ले लेते हैं हम थोड़ा सा समझने के लिए। तो मान लो मैंने आपके पास एक ग्राफ बनाया और ग्राफ हमारा ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ये गया, फिर ये गया, फिर इस तरह से ग्राफ जो है भाई ये बड़े वेव्स बनाता हुआ मूव कर रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर हो क्या रहा है? ठीक है, देखने में अच्छा लग रहा होगा ना, ग्राफ ऐसे ऐसे वेव्स जा रही हैं। तो अब यहाँ पर लेकिन मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो ये रहा है कि जब ये कर्व की हम बात कर रहे हैं, ये कर्व एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुँचता है, जैसे यहाँ इस वैल्यू पर पहुँचता है और वहाँ से फिर ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट करता है। ठीक है, डिक्रीज़ गया 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 और फिर यहाँ पर आने के बाद फिर ये वापस इंक्रीज़ होना स्टार्ट करता है और फिर ये यहाँ तक जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो इस तरीके से ये वेव्स बनाता हुआ चल रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हो कि कर्व ये सिर्फ ये यहीं तक ही गया, नेगेटिव में ही है, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तो अटेन कर रहा है। एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके फिर ये नीचे गया, फिर यहाँ से इधर आ गया। अगर हम यहाँ से बस यहाँ ख़त्म कर दें इसको, ऐसे तो कर्व चलते ही रहेगा, इस इंटरवल तक की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर येलो से यहाँ पर डॉट किए हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इन सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि ये सारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है इस कर्व की, और इनके जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ये C1 है, ऐसे C2 C3 इस तरह से सारे पॉइंट्स हैं। तो ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर ली हैं, इन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़। जितने भी ये वैल्यू हैं, ये सारी क्या है हमारे पास? लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये भी लोकल मैक्सिमम है और ये भी लोकल मैक्सिमम है, ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और ये भी लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। और दूसरा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब ये ग्राफ नीचे आ रहा है तो एक मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और मिनिमम वैल्यू लेकर, यानी यहाँ पर ये मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, फिर ये यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसको हम बोलेंगे लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है, ऐसे फिर यहाँ पर ये लोकल मिनिमम वैल्यू है, लोकल मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर ये लोकल मिनिमम वैल्यू हो गई, ये लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई और ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू आ गई। यानी ये सारी वैल्यू क्या है जो मैंने ग्रीन से यहाँ पर डिनोट की हुई है, ये सारी लोकल मिनिमम वैल्यू। यानी ग्राफ आपका एक नीचे जाता जा रहा और एक पर्टिकुलर वैल्यू पर पहुँचने के बाद फिर ये वहाँ से वापस उठना स्टार्ट करता है। तो जिस पॉइंट से ये वापस उठना स्टार्ट करता है उस पॉइंट को बोलेंगे हम लोकल मिनिमम। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्राफ के अंदर कई सारी लोकल मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं, कई सारी लोकल मिनिमम वैल्यू आ रही है। यानी किसी एक फंक्शन के अंदर, किसी एक ग्राफ के अंदर एक से ज़्यादा मैक्सिमम, एक से ज़्यादा मिनिमम वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती है, लोकल वैल्यूज़। ठीक है, ये इसको आप अगर हम जनरल लाइफ की बात करें तो आप इसको समझने के लिए कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जैसे आपकी क्लास 12th का सब्जेक्ट है और 12th का टॉपिक चल रहा है, तो हम 12th के मान लो आपके स्कूल के अंदर 5-6 सेक्शन है। अब उन 5-6 सेक्शन के अंदर एग्ज़ाम्स होते हैं। एग्ज़ाम्स होने के बाद मान लो हर एक सेक्शन में से, हर 5 सेक्शन में से हम एक टॉपर फाइंड कर लेते हैं। अब वो टॉपर क्या है? वो टॉपर सेक्शन वाइज है। अब वो सेक्शन वाइज आपने टॉपर फाइंड कर लिया, उसको हम यहाँ पर बोलेंगे लोकल मैक्सिमम टॉपर। ठीक है, लोकल नहीं, आप लोग बड़े स्टैंडर्ड वाले बच्चे हो, लेकिन हम समझने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि लोकल मैक्सिमम टॉपर्स।
अब मान लो सपोज आपको उसमें से क्या करना है, उन पांचों टॉपर्स में से एक टॉपर आपको सिलेक्ट करना है जिसको आपको कुछ प्राइज़ देना है या आपको उसको कहीं बाहर भेजना है, किसी चीज़ कंपटीशन में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको एक ही स्टूडेंट को भेजना है। तो अब आप क्या करेंगे, वहाँ पर उन पांचों टॉपर्स में से एक टॉपर फाइंड करेंगे जो सबसे ज़्यादा होगा, जिसके मार्क्स सबसे ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर जितनी भी लोकल वैल्यूज़ हैं, ये इन लोकल वैल्यूज़ में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाली वैल्यू हमें सबसे बड़ी दिख रही है, तो इस वैल्यू को हम बोलेंगे, यहाँ पर इस वैल्यू को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और इनमें से जो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी वैल्यू हमें कौन सी दिखाई दे रही है, सबसे छोटी वैल्यू हमें ये दिखाई दे रही है, तो ये होगी हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल की बात करेंगे तो उस इंटरवल में एक ही मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी और एक ही एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी, एक से ज़्यादा नहीं आएंगी। लोकल वैल्यू जितनी मर्जी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, लोकल अपने स्कूल की बात करेंगे, जितने मर्जी आप टॉपर निकाल लो, जितने सेक्शन है निकाल लो, लेकिन अगर आपको आपके आगे रिप्रेजेंट करने भेजना है तो आपको एब्सोल्यूट टॉपर को भेजना है जो वाकई में पूरे स्कूल का टॉपर है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज आई हैं उन सब में से जो सबसे बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम और जो सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से आप एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम, इसमें या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम में डिफरेंस पता कर सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी चीज, आप ग्राफ से एक चीज और समझो कि जब हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकालते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नेगेटिव ही आएगी। जब हम लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नेगेटिव आएगी। देखो, अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, ये भी लोकल मिनिमम वैल्यू है लेकिन ये पॉजिटिव है, और कई जगह ये मैक्सिमम वैल्यू से भी बड़ी है, ये लोकल मैक्सिमम है, ये लोकल मिनिमम है। तो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पर ये लोकल मिनिमम वैल्यू अटेन कर रही है। अगर मैं इस इंटरवल की बात कर लूँ, मान लो मैं ये सारा इंटरवल ना लेकर मैं सिर्फ यहाँ से मैं बात करूँ, या यहाँ से भी क्यों, ठीक है, अगर मैं यहाँ से इस इंटरवल तक की बात कर लूँ या इस इंटरवल तक की बात कर लूँगा, तो इसमें जो लोकल मिनिमम वैल्यूज़ आ रही है, ये लोकल मिनिमम वैल्यू इस लोकल मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा है। तो आप ये मत समझना कि ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है तो वो मिनिमम से हमेशा बड़ी होगी। कोई वैल्यू ऐसी भी हो सकती है, लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि लोकल मिनिमम वैल्यू से छोटी आ जाए, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो इसमें कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लोकल वैल्यूज़ में ऐसा हो सकता है, हाँ, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू आप जब भी निकालोगे, जो सबसे बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी, जो सबसे छोटी है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। अब हम सीखते हैं आगे कि एब्सोल्यूट वैल्यूज़ आपको कैसे निकालनी है, लोकल जो वैल्यूज़ हैं कैसे निकालते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं। तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है आपके, उन क्वेश्चंस को हम लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको समझाता चलता हूँ कि आपको किस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकालनी है, क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम एक्सरसाइज पे चलें तो हम इसकी निकाल लेते हैं पीडीएफ। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 6.5। अब इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कहता है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। यानी आपको यहाँ पर कोई वो नहीं दिया हुआ कि लोकल वैल्यूज़ निकालनी है या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है, सीधा एक फंक्शन दिया हुआ है। उस फंक्शन में आपको कहता है कि भाई आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, बाय ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम निकालते हैं इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अगर पॉसिबल है तो। अब आप ये सोचिए कि एक्स के अंदर अगर मैं कोई रियल नंबर पुट करता हूँ, कोई भी मैं रियल नंबर पुट करता हूँ एक्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, तो स्क्वायर होने की वजह से क्या ऐसा हो सकता है कि वैल्यू कभी आपकी नेगेटिव आएगी। जो स्क्वायर है वो क्या काम करेगा, स्क्वायर तो सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देना भाई, पॉजिटिविटी पूरी भरी रहती है स्क्वायर के अंदर। वो जो भी काम करेगा हमेशा आपको पॉजिटिव करके देगा। आप कितनी भी नेगेटिविटी उसके अंदर डालो, वो कहेगा भैया मैं तो पॉजिटिव करूँगा। तो यहाँ पर आप नेगेटिव वैल्यू तो आप ले ही नहीं सकते, नेगेटिव वैल्यू तो आपकी आ ही नहीं सकती। आप वैल्यू कुछ भी डालो, आप चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और पॉजिटिव कहाँ तक आएगा, पॉजिटिव आप जितना मर्जी ले जाओ। अब मैं यहाँ 2 डालूंगा तो 4 हो जाएगा, 3 डालूंगा तो 9 हो जाएगा, 4 डालूंगा तो 16 हो जाएगा। यानी जो स्क्वायर फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यूज आप फाइंड नहीं कर सकते हो। देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यूज।
ठीक है, अब बात करते हैं मिनिमम की। मिनिमम इसकी कितनी हो सकती है? नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो मिनिमम क्या हो सकती है? जीरो तो हो सकती है ना। पॉजिटिव साइड तो आप जितना मर्जी बढ़ते जाओ, लेकिन जब आप इधर जाओगे तो जीरो पे आके आपको रुकना पड़ेगा। जीरो से आप नीचे नहीं जा सकते, जीरो से नीचे चले गए तो नेगेटिव होगी। नेगेटिव इसमें पॉसिबल ही नहीं है। तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या बनेगी आपकी? मिनिमम वैल्यू इसकी बनेगी जीरो। मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज जीरो। तो जब भी स्क्वायर फंक्शन आएंगे हमेशा यही कंसेप्ट यूज करेंगे, चाहे स्क्वायर फंक्शन आ जाए या मॉडुलस फंक्शन आ जाए। जैसे यहां पर भी स्क्वायर फंक्शन है, अब इसके अंदर क्या है क्या नहीं है कोई देखने की जरूरत नहीं है। स्क्वायर फंक्शन है मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी जीरो। मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 स्क्वायर इज जीरो। इस सिर्फ स्क्वायर फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो आएगी। अगर मैं इसके अंदर 3 ऐड कर दूं, क्योंकि 3 तो कांस्टेंट है, अब यहां पर कोई भी वैल्यू लेकर आओ 3 तो उसके अंदर ऐड होता जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0 प्लस 3, यानी इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आएगी 3। मैक्सिमम इसकी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप स्क्वायर करते जाओगे वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, कहां तक बढ़ती जाएगी निकाल ही नहीं सकते हम। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। तो जब भी स्क्वायर फंक्शन आएंगे आप हमेशा इस तरीके से करने की कोशिश करें, ठीक है। अब बड़े आराम से आप इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट में सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है? यहां पर कहता है कि भाई स्क्वायर फंक्शन तो ये है, स्क्वायर फंक्शन तो है, लेकिन एक ध्यान से आप देखो यहां बाहर नेगेटिव लगा हुआ है। अब ये जो बाहर नेगेटिव हो रहा है ना, ये अपना रोल प्ले कर रहा है। ये कह रहा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने भी पॉजिटिव वैल्यू ले आओ, मैं बाहर खड़ा हूं, मैं तो नेगेटिव करके छोड़ूंगा। अगर आप स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने पर क्या होगा? सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला जो नेगेटिव है वो नहीं छोड़ रहा है भाई। वो कह रहा है मैं तो नेगेटिव करूंगा, आप रोक नहीं सकते। और सही में रोक नहीं सकते, क्योंकि नेगेटिव वहां पर खड़ा है, नेगेटिविटी पूरी भरी पड़ी है। यानी जो भी वैल्यू आप यहां पर निकालोगे वो नेगेटिव ही आएगी। और नेगेटिव कहां तक आएगी नहीं पता, नेगेटिव इन्फिनिटी तक आएगी, जितना मर्जी ले जाओ। तो इसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइड बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। तो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू। हाँ, अगर मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू इसकी जीरो हो सकती है। इस वाले की पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, तो मैक्सिमम कहां तक पहुंच सकते हैं हम? जीरो तक पहुंच सकते हैं। और जीरो के साथ यहां पर 10 भी ऐड हो रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी इसकी? मैक्सिमम वैल्यू बनेगी इसकी 0 प्लस 10, यानी आंसर आ जाएगा इसका 10। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड फंक्शन में 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 दिया हुआ है। आपको ये स्क्वायर फंक्शन में आपको कन्वर्ट कर लेना है। स्क्वायर फंक्शन में दिया नहीं, आपको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है? या तो आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा सकते हो, और वो बहुतों को आप में से आता नहीं होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि 10th क्लास में से वो डिलीट हो गया था। किसी किसी को आता होगा। तो मैं दूसरा तरीका आपको बता रहा हूँ यहाँ पर बैलेंसिंग का, बड़ा आसान तरीका है। एक बार आप समझ जाओगे तो सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे, क्योंकि आगे कई क्वेश्चंस में हमें ये मेथड लगाना पड़ेगा, बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। तो जब भी हम स्क्वायर फंक्शन बनाते हैं, इसमें क्या करेंगे? जो पहले वाला फंक्शन है और जो दूसरा फंक्शन है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है, इसको सही से लिखना है। ये आपने सही कर दिया तो कांस्टेंट तो अपना ही है, चल जाएगा काम उसका, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, वो अपना ही आदमी है। बस ये जो दोनों है ना, ये परेशान करेंगे, हमें इनको एडजस्ट करना है, इनका सही जुगाड़ हमें कर देना है। अब इनका जुगाड़ हम कैसे करेंगे? जो 9x स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट कर दो, 9x स्क्वायर का स्क्वायर रूट कर दो, कितना आएगा? 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और x स्क्वायर का होगा x, तो इसका स्क्वायर रूट बन गया आपके पास 3x। अगर कोई ऐसी टर्म आ जाए जैसे 7 आ जाती, उसका स्क्वायर रूट नहीं होता तो कोई बात नहीं, रूट 7 लिख देंगे ना, होगा सही। ऐसे तो होगा, ऐसे नहीं मानेगा तो ऐसे मानेगा, तो रूट में लिख देंगे। तो हमने इसका लिख लिया स्क्वायर रूट करके 3x। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दो। अभी उसके बाद का एक नंबर और लिखना है, मैं उसको भी नहीं लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लगाना है आपको स्क्वायर फंक्शन बनाना है। अब यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है, अगर मैं उस आइडेंटिटी को फॉलो करूँ तो क्या बनेगा? यहाँ पर भाई इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा, और फिर हम बीच में एक टर्म लेते हैं 2ab, यानी 2 को a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर b से मल्टीप्लाई करते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाली टर्म बननी चाहिए। किस किस को? 2 को, और फिर क्या लिया हमने? 3x, और यहाँ पर हमें कुछ लिखना है, और ये बनना चाहिए मेरा 12x। तो आप बड़े आराम से पता लगा सकते हो कि यहाँ पर क्या बनेगा? 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो यहाँ पर आना चाहिए 2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2।
तो अब आपका क्या बन गया, आप इसका स्क्वायर करोगे ये बनेगा, आप 2ab करोगे तो 12x बन जाएगा, और 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा। लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें तो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 टर्म जो है आपके पास एक्स्ट्रा आ रही है, कांस्टेंट वाली टर्म में 2 एक्स्ट्रा आ रहा है। अब वो 2 एक्स्ट्रा आ रहा है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, उसको माइनस कर दो, यहाँ पर जो आपके पास फालतू आ रहा था उसको माइनस कर दो, हो गया बैलेंस। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इसके बराबर ही आएगा, सॉल्व करके देख लो, यहाँ पर आइडेंटिटी लगा लो, आइडेंटिटी लगा के -2 कर देना, ये इसके बराबर आएगा। इस तरह से करनी है आपको इसकी बैलेंसिंग हो गई। अब उसके बाद ये बन गया स्क्वायर फंक्शन। अब स्क्वायर फंक्शन में पॉजिटिव है, नेगेटिव तो कुछ नहीं आगे, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी, मैक्सिमम नहीं पता भाई, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आई, जो स्क्वायर फंक्शन है उसकी तो मिनिमम होगी 0, साथ में -2 दिया हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू -2 आ गई, और देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। अब अगर हम बात करें मॉड फंक्शन की, मॉड फंक्शन और स्क्वायर फंक्शन दोनों भाई भाई हैं, दोनों का काम एक जैसा ही है, दोनों पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं। आप कुछ भी डालोगे पॉजिटिव ही करेंगे। तो जैसे हमने स्क्वायर फंक्शन को समझा, सेम उसी तरीके से मॉड फंक्शंस को यूज़ करना है। मॉड फंक्शन है खाली मॉड x है, यानी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी इसकी 0, मिनिमम वैल्यू होगी 0, और देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू इसकी पॉसिबल नहीं है, आप वैल्यू डालते जाओ, वैल्यू आपकी बढ़ती जाएगी, चाहे नेगेटिव डालो चाहे पॉजिटिव डालो, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव की साइड बढ़ता जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ गया एक्स क्यूब। अब ये जो क्यूब है ना, ये डिफरेंट ही फंक्शन है भाई। ये कहता है कि अगर आप मेरे अंदर पॉजिटिव वैल्यू डालोगे तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, और नेगेटिव डालोगे तो भाई नेगेटिव मिलेगा। जैसा बोओगे वैसा पाओगे। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव रिजल्ट दूंगा, नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव रिजल्ट दूंगा। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई मतलब पंगेबाजी नहीं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव वैल्यू हम कितनी डाल सकते हैं, जितनी मर्जी डाल सकते हैं, बहुत सारे रियल नंबर है। नेगेटिव वैल्यू कितनी डाल सकते हैं, जितनी मर्जी डाल सकते हैं, वही बहुत सारे नंबर है। तो भाई आपने पॉजिटिव वैल्यू डाली तो पॉजिटिव आंसर आया, नेगेटिव वैल्यू डाली नेगेटिव आंसर आया। तो भाई ना तो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू एंड नो मिनिमम वैल्यू। तो जहां भी क्यूबिक फंक्शन आएगा ना मैक्सिमम होगी ना मिनिमम होगी। अगर हम बात करें, देखो यहां पर भी ये मॉड फंक्शन है और यहाँ पर भी ये मॉड फंक्शन है। तो जैसे मॉड फंक्शन हमने यहाँ पर करा, सेम वही करना है आपको। मॉड एक्स, ये मॉड x + 2 है -1। अब मॉड के अंदर x + 2 है, x - 2 है, कुछ फर्क नहीं पड़ना। इसकी मिनिमम वैल्यू 0 आनी है, साथ में -1 लगा हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू इसकी बन जाएगी -1। तो मिनिमम वैल्यू आ गई 0 -1, यानी -1 होगी, एंड देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसमें भी यहाँ मॉड x है, प्लस में 3 दिया हुआ है, तो इसमें इसके अंदर भी यही बात बनेगी भाई। जो मिनिमम वैल्यू आएगी इसकी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस में 3 आ गया, एंड नो मैक्सिमम वैल्यू। तो स्क्वायर फंक्शन और मॉड फंक्शन आपको बिल्कुल एक ही तरीके से करने हैं और एक ही तरीके की अप्रोच रखनी है, उसी से आपके आंसर यहाँ पर आते जाएंगे। अब उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि भाई प्रूव करो कि ये वाला जो फंक्शन है इसकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव हम कैसे करेंगे, प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर इसका निकालते हैं डेरिवेटिव। तो ये आ गया आपके पास x³ प्लस डेरिवेटिव करेंगे तो x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, 3x² आएगा ना। 3x² प्लस में 2x प्लस में x का हो गया 1। ये आपके पास f' आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, जैसे हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में करते थे, क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, जहाँ पर कर्व आपका टर्न होता है f' को 0 पुट करके निकालते हैं। क्योंकि जब तक कर्व टर्न ही नहीं होगा, ना तो मैक्सिमम पॉसिबल होगी ना मिनिमम पॉसिबल होगी। अगर कोई ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा, नीचे की तरफ घटता जा रहा है, तो उसकी तो मिनिमम मैक्सिमम निकलेगी नहीं ना। जैसे क्यूब फंक्शन होता है उसका ग्राफ ऐसे ही बनता है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि क्या इसका टर्निंग पॉइंट निकलेगा, तो इसका f' को 0 पुट करके देख लो। अब आपने f' को 0 पुट कर दिया, यानी जो 3x² प्लस 2x प्लस 1 आ रहा है, इसको आपने पुट कर दिया 0। अब इसको 0 पुट करने के बाद चेक करो कि क्या x की वैल्यू कोई पॉसिबल है जिससे ये 0 हो जाए। क्या स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाकर, फैक्टराइजेशन कर या किसी और तरीके से आप इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हो।
तो फैक्टराइजेशन तो भाई देखो बनेगा नहीं, मेरे को तो बनाना आ नहीं रहा इसका फैक्टराइजेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर कह रहा है कि 3 आ जाए और प्लस करने पर 2 आ जाए। अब मल्टीप्लाई करने पर 3 तभी आ सकता है जब 3 × 1 होगा, और 3 और 1 दोनों पॉजिटिव होने चाहिए तभी 3 आएगा, या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। चाहे दोनों पॉजिटिव हो चाहे दोनों नेगेटिव हो, उनको सॉल्व करने पर 2 बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फैक्टराइजेशन तो भूल जाओ, उसमें बनेगा नहीं। अब रह गया क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा या नहीं लगेगा वो चेक करने के लिए आप पहले उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। डिस्क्रिमिनेंट याद है ना, डी, याद है कि भूल गए 10th क्लास में जो निकालते थे। डी आप निकाल लो। डी निकालने से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें पॉसिबल है भी नहीं, रियल वैल्यू कोई निकलेगी नहीं निकलेगी। डी का फार्मूला था b² - 4ac। तो b की वैल्यू कितनी थी 2, 4, a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 1। तो ये आ गया 4 - 12 आ गई -8। भाई ये वैल्यू आ गई माइनस में, अगर d माइनस में आ जाता है तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, नो रियल वैल्यू एग्जिस्ट। यानी x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको अगर आप यहाँ पर पुट करोगे ये 0 के बराबर हो जाए। अगर कोई रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो इसका मतलब इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, नो क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट ना होने का मतलब क्या है, ग्राफ अगर ऊपर जा रहा है ना तो ऊपर ही जाता जाएगा, ऊपर ही जाता जाएगा, नीचे जा रहा है तो नीचे जाता जाएगा, रोक नहीं सकते। कहीं वो टर्न ही नहीं होगा, कहीं वो मुड़ेगा ही नहीं, सीधे रास्ते पर अपना चलता रहेगा। तो इसका मतलब ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है ना उसकी मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है। तो देयर इज नो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी या नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करनी है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं वो समझते हैं कंसेप्ट। जो पहला पार्ट है 6 क्वेश्चन का, उसमें आपको ये फंक्शन दिया हुआ है। इसका सबसे पहले काम क्या करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे, और डेरिवेटिव करा तो आ गया 2 × में x - 1, 3 का करोगे 0 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, f' को पुट करेंगे आप 0 के बराबर। f' आपका ये है, इसको जब हमने 0 के बराबर पुट किया तो 2 तो उधर जाके 0 हो ही जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये चेक करोगे जो 1 वैल्यू निकली है क्या ये इस क्लोज इंटरवल को बिलोंग करती है, -3 to 1 करती है भाई। ये 1 क्या यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, क्लोज का मतलब 1 को आपको काउंट करना है, लेकिन ये भी 1 है ये भी 1 है, तो क्रिटिकल पॉइंट डिफरेंट नहीं आया, सेम ही आ गया, कोई बात नहीं। अगर सेम नहीं आया तो भी और सेम आ गया तो भी, ये जो आपको ब्रैकेट में अंदर दिया हुआ है यानी ये जो इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल, आपको ये दोनों वैल्यूज, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज ये आपको f(x) के अंदर पुट करनी है। तो हमने निकाला f - 3, तो जहाँ x था वहाँ पर आप पुट करेंगे -3 - 1 इसका होल स्क्वायर प्लस में 3, यह आ जाएगा -4 का स्क्वायर होगा 16 + 3 19, और जब आप 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये आएगा आपके पास 1 - 1 + 3, यह आ जाएगा 0 + 3 3। जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो 1 ही था, तो दोबारा आपको उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से जो बड़ी है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बन जाएगी, और जो छोटी है वो बन जाएगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, इस तरह से आप एब्सोल्यूट वैल्यूज़ निकाल लोगे। अगर यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट और भी कुछ बनते हैं तो वो भी हम देखते हैं कि क्या क्या बनेंगे। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड पार्ट में क्रिटिकल पॉइंट बना के देखते हैं। ये आपको सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसमें फंक्शन है f(x). सबसे पहला काम वही आपको डेरिवेटिव करना है। डेरिवेटिव आ गया 6x² - 30x + 36। कॉमन निकल रहा है तो यहीं पर ही निकाल दो, कॉमन आ गया x² - 5x बच गया प्लस में 6। अब भाई इसके स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर दो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो आती होगी मेरे ख्याल, आप सब लोगों को समझाने की ज़रूरत तो नहीं है। अगर समझाने की ज़रूरत है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, भाई समझा दूंगा अलग से। लेकिन यहाँ मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ आपको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड अच्छी तरह से आता है। अब यहाँ पर आपको सॉल्व करने पर 6 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 6 चाहिए और सॉल्व करने पर -5 चाहिए। तो 2 फैक्टर बन गए, एक -3 और एक -2। तो यहाँ से हम डायरेक्टली वो फैक्टर बना देते हैं। एक आ जाएगा x - 3, दूसरा आ जाएगा x - 2। अब आप इसको पुट करेंगे f' को 0, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो जब आप इसको 0 पुट करेंगे तो इसको तो करने की ज़रूरत नहीं है, तो राइट हैंड साइड में जाके वैसे ही 0 हो जाएगा। बचा यहाँ से x - 3, इसको 0 पुट करेंगे, और x - 2 इसको आप 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 3,
और x की वैल्यू मिल जाएगी 2। अब ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये इस इंटरवल को बिलोंग कर रही हैं। अगर दोनों वैल्यू बिलोंग कर रही हैं तो दोनों वैल्यू आपको लेनी पड़ेंगी। एक करेगी तो एक लेंगे, दोनों कर रही हैं तो दोनों लेंगे। तो 3 और 2 दोनों की दोनों वैल्यू जो है इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है 1 से लेकर 5 तक। अब आपके पास टोटल मिलाकर 4 वैल्यू हो गई। 2 तो क्रिटिकल पॉइंट आए और 2 पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यूज आपको ऑलरेडी दे रखी थी। इन चारों पॉइंट्स को आपको पुट करना है बारी बारी से यहाँ पर। फिर हम देखेंगे कौन सी सबसे बड़ी आ रही है, कौन सी सबसे छोटी आ रही है। सबसे पहले पुट कर देता हूँ मैं 3। तो यहाँ पुट करते हैं 2 इंटू में 3 का क्यूब माइनस 15 इंटू में 3 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 27 2 जा 54, 15 9 जा 135 प्लस 108 प्लस में 1। अब यहाँ पर 108 में 54 आप ऐड करोगे 162 बन जाएगा। 162 प्लस 1 163। तो 163 में से माइनस करना है 135। 13 माइनस 5 8, 5 माइनस 3 2। तो इसकी वैल्यू तो आ गई आपके पास 28। अब दूसरी वैल्यू है 2, इसको पुट कर दें। तो वही जो क्वेश्चन है उसी के अंदर आपको पुट करना है। यहाँ पर 2 आ गया, 15 इंटू में 2 का स्क्वायर, 36 इंटू में 2 प्लस 1। 2 का क्यूब हो गया 8, 8 2 जा 16। यहाँ आ गया 4, 15 4 जा 60। यहाँ आ गया 72 प्लस 1। 72 में से 60 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा। 12 प्लस 16 28 प्लस 1 29। कैलकुलेशन देख लेना भाई, गलती वलती हो तो बता देना। फिर हम पुट करेंगे F1। तो 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2 इंटू में 1 का क्यूब माइनस 15 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 1 प्लस में 1। तो यहाँ पर आ गया 2, यहाँ माइनस 15 प्लस 36 प्लस में 1। तो 36 प्लस 2 38, 38 प्लस में 1 39। 39 में से 15 माइनस करोगे तो आ जाएगा 24। उसके बाद हम वैल्यू निकालते हैं F5। तो हमने पुट करा 2 इंटू में 5 का क्यूब माइनस 15 इंटू में 5 का स्क्वायर प्लस 36 इंटू में 5 प्लस 1। अब 5 का क्यूब करेंगे 125, 2 जा 250। यहाँ पर आ जाएगा 25, 25 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 15 5 जा 75, 15 2 जा 30 प्लस 7, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18 प्लस 1। तो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनको ऐड कर लेते हैं। पहले आ गया 1, 8 प्लस 5 13, 2 3 4। तो ये आ गया आपके पास 56। अब आपके पास 4 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। 4 वैल्यूज़ आई हैं। एक वैल्यू तो 28 आई है, दूसरी वैल्यू 29 आई है, फिर 24 आई है और 56 आई है। तो इनमें से जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो गई। ये वैल्यू होगी हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1 और ये वैल्यू होगी हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ठीक है, चेक कर लो भाई। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आ रही है 24, मैक्सिमम आ रही है 56। तो ठीक है, बाकी कैलकुलेशन में एक बार देख लेना। कुछ गलती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि सर ये मिस्टेक हो गई है। ठीक है, मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ ये। नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आपको ये दिया हुआ है फंक्शन। अब इसको आप सेम काम करेंगे बिल्कुल उसी तरीके से। हमने करा यहाँ पर एफ डैश एक्स आ गया 12x क्यूब माइनस 3 8 जा 24x स्क्वायर प्लस 24x एंड माइनस 48। तो यहाँ से आपने 12 कॉमन निकाल दिया, अंदर रह गया x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4। अब इसको आपको स्प्लिट करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्यूब के अंदर एक तरीका और मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन में पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ 1-2 तरीके बताए थे, यहाँ पर भी एक और तरीका बता रहा हूँ। फिर जो आपको कन्वीनियंट लगता है, जो आपको बेस्ट लगता है, वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। जो पहली 2 टर्म है, पहली 2 टर्म में से आप कॉमन निकालो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस 2। अगली जो 2 टर्म है उसमें से भी 2 कॉमन आ रहा है और यहाँ बचेगा x माइनस 2। अगर कॉमन निकालने पर आपकी जो ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है ये अगर सेम आ रहा है तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हो। सबसे छोटा मेथड यही पड़ता है। अब यहाँ पर एक फैक्टर बन गया x माइनस 2, दूसरा फैक्टर आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 2।
अब आप इसको पुट करो 0। जब आप इसको 0 पुट करोगे तो एक आपके पास फंक्शन x माइनस 2 है, इसको 0 करेंगे। एक फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2 है, इसको 0 करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आएगी 2 और यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आएगी -2, जो कि रियल नंबर में पॉसिबल नहीं है। हो सकता है क्या किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर करो तो स्क्वायर करने के बाद माइनस में आंसर आएगा क्या? तो इसलिए यहाँ पर ये रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो इसको तो आप नेगलेक्ट कर दो। ए की वैल्यू हमारे पास आई है x = 2 और ये इस इंटरवल को बिलोंग करती है नहीं करती है? 0 से 3 करती है। तो अब आपके पास 3 वैल्यू होगी, 2 आ गया, 0 आ गया, 3 आ गया। इन तीनों वैल्यूज़ को आप यहाँ पर पुट करेंगे फंक्शन के अंदर, उससे निकालेंगे कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है, कौन सी मिनिमम है। तो पहले मैं पुट कर देता हूँ जो हमने वैल्यू निकाली है 2। तो यहाँ पर देखो 3 इंटू में 2 की पावर 4 माइनस 8 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 12 इंटू में 2 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू में 2 प्लस 25। सॉल्व करते हैं इसे 16 3 जा 48, यहाँ आ जाएगा 8 8 जा 64, 12 4 जा 48 माइनस 96 प्लस 25। अब देखो ये 48 और ये 48, 96 हो गया प्लस में और 96 माइनस में भी है, तो ये तो हो गया ख़त्म। इसमें से इसको माइनस करो, 14 माइनस 5 9, 5 माइनस 2 3, ये आ गया -39। अब बाकी की दो वैल्यूज़ है 0 और 3, इनको पुट करो। अगर देखो हम 0 पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ x आएगा सब जगह 0 ही हो जाएगा, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बचेगा सिर्फ क्या +25। तो f0 की वैल्यू आ गई 25। f3 निकालते हैं, तो 3 इंटू में 3 की पावर 4 माइनस 8 इंटू में 3 की पावर 3 प्लस 12 इंटू में 3 की पावर 2 माइनस 48 इंटू में 3 प्लस 25। 3 की पावर 4 हो जाएगी 81, 81 को करोगे आप 3 से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 243। यहाँ पर आएगा 27, 27 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 8 7 जा 56 और 8 2 जा 16 प्लस 5 21। यहाँ पर आ गया 9, 12 9 जा 108, इधर आ गया 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14 प्लस में 25। अब जो जो वैल्यू पॉजिटिव है उसको सॉल्व करते हैं। 3 और 8 11, 11 प्लस 5 16, बचा कितना 1, 5 5 प्लस 5 5 5 5 और 2 7। यहाँ पर आ गया 2 और यहाँ पर आ गया 1, ये आ गया 376 माइनस 6 प्लस में 4 10, 4 5 6 और 2 प्लस 1 3, यानी आंसर आया इसका 16। अब आपके पास यहाँ पर जो 3 वैल्यू आ रही हैं उन तीनों वैल्यूज़ में से एक ये है और एक हमारे पास आई है ये और एक वैल्यू आई है ये। तो ये आ गया आपके पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और ये वैल्यू आ गई आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो इस तरह से हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, 25 और -39। और इसी के साथ ये जो एक्सरसाइज थी आपकी 6.5 वो हमने यहाँ पर फिनिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। और कोई अगर डाउट होता है या कोई भी क्वेरी होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।